हमारे साथ है परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद महाराज सरस्वती जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। महाराज जी, जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तीर्थराज प्रयागराज इस वक्त आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना है और कुंभ महज एक मेला नहीं है, बोलते हैं कि ये समागम है संस्कृति का, आस्था का और परंपरा का। पहली बार ऐसा लगता है मुझे, जब हम लोग स्नान करने गए, पूरे दृश्य को देखा, पूरे विश्व के लोग थे हमारे साथ में, काफी लोग यहाँ रुके हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। वाव कुंभ, व्हाट ए कुंभ, अमेजिंग कुंभ। और ये लोगों ने भी देखा। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो, तीर्थाटन की दृष्टि से देखा जाए तो, और भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो, ये कुंभ अपने आप में एक अलौकिक अद्भुत कुंभ के रूप में सामने आ रहा है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें और आर्थिक दृष्टि से भी देखें, क्योंकि 5,000 करोड़ का खर्चा लोगों को लगता था है क्यों किया जा रहा है, सड़कें बन जाती। सड़कें भी बनी, पुल भी बने, सेतु भी बने, लेकिन उस सब से ज़्यादा जो हुआ, जो लोगों के भीतर जो कनेक्टिविटी है, उसने जो एक उछाल लगाई है, जंप लगाई है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इस बार को देखने को हम सबको मिला है। इसका अर्थ है आने वाले समय में पूरे विश्व में जो भारत का प्रभाव होगा। लोगों ने भारत के प्रभाव को देखा है और तरह से भी, लेकिन भारत के प्रभु भाव को नहीं देखा। ये प्रभु भाव है कि लोगों की इतना प्रभु भाव, एक डुबकी के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं। तब लगा कि नहीं, कुछ तो है। बस उस कुछ ने ही बहुत लोगों के दिल में कुछ ऐसा किया है कि आज सब खिंचे हुए आ रहे हैं। जो लोग 2 दिन के लिए आए थे वो 10 दिन रुक गए। जो लोग जा रहे हैं उन्होंने कहा वी आर कमिंग बैक, दिस इज ब्यूटिफुल, वी आर कमिंग बैक। और जो लोग दोबारा नहीं, वो कह रहे कि हम तीसरे वाले स्नान में भी आएंगे और लगता है फिर शिवरात्रि को भी आएंगे। तो ये जो आकर्षण पैदा किया है, ये सनातन का आकर्षण है, यही सनातन का आकर्षण है। स्वामी जी, बिल्कुल इस बार कई चीज़ें बिल्कुल अलग हुई हैं। एक तो कहा जाए कि 40-45 देशों से जो बाहर के लोग हैं वो आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम लोग तो लगातार, आप भी यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जितने फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। सनातन का डंका पूरे दुनिया, पूरे विश्व में बजता दिखाई दे रहा है। आप तो बहुत सारे लोगों को सनातन के प्रति आकर्षित करते हैं। क्या ये माना जाए कि एक अलग है, एक नव निर्माण की तरफ अब देश चल पड़ा है, सनातन चल पड़ा है? देखिए, भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं कि केवल विकास से काम नहीं चलेगा। अगर अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, अपने मूल से नहीं जुड़ेंगे, तो सब कुछ होगा। डाइनिंग रूम सेट हो जाएगा, लिविंग रूम सेट हो जाएगा, बेडरूम ठीक हो जाएगा, सारी वॉल सेट हो जाएंगी, बाथरूम भी बढ़िया बन जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑल इज सेट एंड यू आर अपसेट। सब सेट होगा बट यू विल बी अपसेट। इसलिए क्या चाहिए, केवल चीजें सेटल हो जाएं, उससे काम चल जाएगा। चीजें सेटल हो जाएं, लोगों ने सेटल करके देख लिया, मकान को सेट किया, सेटल किया, बच्चों को सेट कर दिया, लेकिन खुद सेट हो गए नहीं हुए। जिससे पूछो क्या हाल है, बोले बस शांति नहीं है। उस शांति की तलाश में शॉपिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लोग संगम के तट पर आएंगे, उनके दिलों का संगम, जब वो दर्शन करेंगे उसका। क्योंकि कुंभ कोई केवल जाए और डुबकी मार रही उसका नहीं है। सच मानिए, कुंभ तो सागर मंथन से स्वयं के मंथन की यात्रा है। कुंभ तो आत्म मंथन, अमृत मंथन से आत्म मंथन की यात्रा है। और अमृत वेला में अमृत स्नान करके लोगों के चेहरों पर जो मैंने रौनक देखी, वाह, ऐसा लगा कि कुंभ 12 साल बाद नहीं, हर साल आना चाहिए।
लोगों को लगे कि ऐसा भी हो सकता है। इकोनॉमी को देखें तो आप सोचिए, मैं अभी कह रहा था 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 5 लाख करोड़ पैसा आएगा वापस। इतना तो आज तक कोई भी धार्मिक स्थल नहीं दे पाया, कोई भी बिजनेस नहीं दे पाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाया और कोई एफडीआर नहीं दे पाई, न दे पाएगा। एफडीआर में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 8%, 9%, 10%, 12%, कितना? लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ने दिखा दिया कि सरकार ने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा कर दिया। आप कह रहे हैं सब कुछ सेट करने की आवश्यकता है। इस बात को लेकर कई बार आप कह चुके हैं कि हम बटेंगे कटेंगे वाले पे, हम बांटेंगे नहीं काटेंगे नहीं। और दूसरा ये भी है कि संभल, अब सवाल ये हो रहा है कि क्या वाकई में सब कुछ सेट किया जा रहा है? क्या सेट नहीं किया जा रहा है, संभल एक सिम्टम है। सिम्टम है, संभल एक सिम्टम है और उस सिम्टम में मैं इतना बता दूं, संभल कहता है कि अब संभलने का समय आ गया है। संभल कहता है कि संभलो, इससे पहले कि बहुत कुछ चला जाए। इसलिए जब मैंने आज देश में देखा कि जब लोग सब नहा रहे थे तो वहाँ सारे घाट पटे हुए थे बिल्कुल। तो जब मैं देख रहा था मैंने कहा घाट इतने सारे पटे हुए हैं, लोग कहते हैं कि हम बटे हुए हैं। कहाँ बटे हुए हैं? अगर बटे होते तो घाट पटे हुए नहीं होते, तो पटे हुए नहीं होते। बिल्कुल 3.5 कहाँ हर घाट पटा हुआ था, लेकिन भारत में कोई बटा हुआ नहीं था, ना भारत बटा हुआ था, ना कोई जात थी, ना पात थी, ना ऊंच था, ना नीच था, सारे वहाँ पर स्नान कर रहे थे। इसलिए जहाँ तक बात बटने और कटने की है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस समय लोगों ने कुछ पोस्टर भी हाथ में लिए हुए थे। मैंने कहा अब तो खुद को पोस्टर बनाने का समय आ गया है और उस पोस्टर के लिए मुझे कहना चाहिए कि वहाँ पर तो अब ये आने की ज़रूरत है कि ना बटेंगे ना बांटेंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे और ना मिटेंगे ना मिटाएंगे। हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, क्योंकि सनातन है, था और रहेगा। उसके लिए बस स्वयं का समर्पण चाहिए और वही समर्पण देश के प्रधानमंत्री जी में है, आदरणीय योगी जी में है और भारत के प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम में है। और जब टीम वर्क होता है तो फिर कोई भी ड्रीम अधूरा नहीं रहता है। इसलिए बस टीम वर्क का नतीजा है, क्योंकि अब ये भी तो लोग कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम ना बांटेंगे ना काटेंगे, बांट तो दिया। यहाँ तो मुसलमानों की कोई दुकान नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेले का काम है, ठीक है ना। मदीना जाओ तो वहाँ क्या होता है? ये मेला है। आप उसके बाहर जाइए, ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया में लोग नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रयागराज में नहीं जाते हैं। सड़क स्टेशन से उतरे तो दुकानें लगी हैं। मेले से पहले मेले को सजाने में भी वो लोग काम किया, उन लोगों ने कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात केवल इतनी थी कि इतना बड़ा जब घर में शादी हो, उसमें कोई भंग पड़ जाए बिना मतलब, लड़की घर से विदा हो जाए, सब खुशी खुशी जाएं, परिवार की यही तो हम सब मिल के वो काम करें, कोई फसाद ना हो, कोई झंझट ना हो। वो हुआ क्यों? कुछ लोगों ने कुछ चीजें की, उसके लगा कि बिना मतलब सबकी इज्जत बनी हुई है, सबकी इज्जत बनी रहे। नहीं तो लोग कहेंगे जिहाद वाला जो मसला आया था बीच में, इस बात को लेकर थूक जिहाद हुए, जो भी हुए, लोग कहेंगे विदेशों में तो झंझट हो ही रहा है, ले भारत में भी कर दिया इन लोगों ने, ये कहीं भी रहते हैं वही करते हैं, ऐसा लोग कह सकते हैं। तो ऐसा कोई ना करे और उनका भी नाम बदनाम ना हो, देश का भी नाम बदनाम ना हो। केवल इतनी बात हो कि प्रयागराज में कौन रुकता है? स्टेशन पे रहो, स्टेशन के बाहर रहो, कहीं पर रहो, केवल मेले की परिधि में ही तो बात आई है ना। और मेले की परिधि में भी इसलिए आई है कि भगवान ना करे किसी की बुद्धि खराब हो जाए। किस किस को रोकोगे? किस किस को? इसलिए जब खराब हो जाए तो कोई बात वो कह दे और लड़ाई हो जाए बिना मतलब कोई बात, केवल इसलिए नहीं कि किया तो वो तो कह रहे कि परिधि तो हमारी जमीन पे है। अच्छा, अब आया वक्फ की बात। अब वक्फ की वाकफियत को भी वाकिफ होने का वक्त आ गया है। मैं तो कहूंगा कि वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है कि आखिर 1400 साल पहले कौन सी जमीन थी, किस जमीन पे उतरे थे, कौन उतरा था, कौन उतरा था, कितने उतरे थे, सारा तो उसके बाद ही हुआ ना। तो प्रयागराज भी हमारा है, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। ये मौलानाओं को भी सोचना चाहिए, थोड़ी अकल देनी चाहिए इन लोगों को। ये उलेमास को भी सोचना चाहिए, ये मुफ्तीस को भी सोचना चाहिए, भाई क्या कह रहे हो तुम, व्हाट इज दिस? थोड़ी तो अकल रखो यार। कि अगर फिर कागज मांगने की बात आती है, अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय दे ही दिया है, बड़ा प्यारा निर्णय है, और उस निर्णय में सारी चीजें, और फिर अगर है भी तो डरना क्या? दिखाओ कागज, दे दो कागज, कौन कह रहा है कि गड़बड़ है? बात यह है कि जो भी होगा घर में शरिया हो,
लेकिन जब घर से बाहर निकले तो फिर संविधान होना चाहिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और जो सबके लिए हो वो उनके लिए हो, जो उनके लिए हो वो सबके लिए हो। लेकिन देश का संविधान हो जहाँ सब समान है, सबका सम्मान है, बस इतना ही होना चाहिए। और यही संगम है इस देश का। इस संगम से, इसी संगम का संदेश जाएगा। यही सबसे बड़ा स्नान है। जय भारत माता की। इस संगम से सनातन बोर्ड का संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या दिक्कत है? सनातन है तो सुरक्षा है। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं ना, आप देख लो, सनातन है तो सेकुलरिज्म है। और जहाँ जहाँ सनातन नहीं है वहाँ सेकुलरिज्म नहीं, वहाँ फौज है। और जहाँ फौज है वहाँ मौज है, युद्ध हो रहे हैं। कहीं भी देख लो, आप कहीं देख लो। इसलिए यदि आपको वास्तव में कुछ करना है तो पक्का मान के चलिए, सनातन बचेगा तो सब कुछ बचेगा। सनातन बचेगा तो संस्कृति बचेगी, मानवता बचेगी। और फिर कहीं विरोध नहीं है, सबके लिए जगह है सनातन में। कहाँ मना करते हैं? बस भाव बदलने की जरूरत है। ये संगम की यात्रा, ये कुंभ की यात्रा भीड़ की यात्रा नहीं, ये भाव की यात्रा है। उस भाव से कोई भी आए, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन भाव की बात है। अच्छे भाव से आए तो सबका स्वागत। सबका स्वागत है, करता है ये देश। वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। दिस इज आवर नेशन, दिस इज स्पिरिट ऑफ इंडिया। वरना डेंटिंग पेंटिंग भी हो सकती है। डेंटिंग पेंटिंग तब होती है जब व्यक्ति कोई एक्सीडेंट करता है, तभी गाड़ी टकराती है। तो डेंटिंग पेंटिंग क्यों करो, जरूरत पड़े? वो तभी पड़ती है जब आप गलत काम करते हैं, किसी को एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट क्यों हो? इसलिए तो है कि एक्सीडेंट ना हो। इसलिए बेटर है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी से चलो, ताकि देश की जो इमेज है वो कहीं खराब ना हो। थोड़े दिन की बात है, सारे वहीं मिलेंगे, सही मिलेंगे, वही कर रहे होंगे। थोड़े दिन ठेला नहीं लगे तो क्या हो जाएगा? ठेला यहाँ नहीं तो वहाँ लगा लो, पंचर यहाँ नहीं तो वहाँ लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो महाराज जी, वो तो कहते हैं कि जब आपका दूसरे कार्यक्रम होते हैं, पूजा होती है आपके, जब हिंदू मास के पवित्र महीने आते हैं तब भी हमारे ठेले हटवा देते हैं, अब भी हटवा देते हैं, तो बचा कहाँ हमारे नहीं पास? है, कोई ठेला नहीं हटता है। ठेला हटने से पहले, ठेलों को हटने की कारण क्या है? कारण किसने पैदा किए? शक किसने पैदा किया? मिटाओ ना सारे शिकवों को, मिटाओ ना सारे शिकायतों को। शक से क्यों जीते हो? हक से क्यों नहीं जीते हो? हक ये है कि मेरा वतन है, मैं अपने वतन को अमन बनाऊं, अपने वतन को चमन बनाऊंगा, अपने वतन में अमन लाऊंगा। किसने रोका है? मैं तो कहता हूँ इस देश की हरियाली तभी टिकेगी जब इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। हरी भी और अली वाले भी दोनों मिलकर काम करें ना, हरियाली भी टिकेगी। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि पाकिस्तान एग्जाम्पल है ना। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल है, लेकिन वहां भी तो बैठ रहे हैं, सिर पीट रहे हैं बैठ के कि क्यों अलग हो गए हम लोग। क्या हाल है? देखो 47 हम भी आज़ाद हुए तो वो भी आज़ाद हुए। देखो वो कहाँ पहुँच गए, सारा विश्व वहाँ पहुँच रहा है, और हम कहाँ पहुँच गए। तो देखना ये है कि विश्व दूर जा रहा है। तो ये अपने बात कर्मों की है, किरदारों की है, समझ गए नहीं? विचारों की है। नेगेटिव नैरेटिव और नारों की नहीं, ये किरदारों की और विचारों की और संस्कारों की है। ऐसे संस्कार बनाइए। भारत आपका है और सबका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जय गंगे। हो गया, बहुत हो गया। महाराज जी, एक सवाल। अरे बहुत दे दिया गया। बस एक, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में ये दिशा बदलेगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो सबका भला चाहे, जो सबको साथ लेकर चले। हिंदू राष्ट्र के मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, यही तो मंत्र है ना, कि भगवान सबका भला करो, लेकिन शुरू मुझसे करो। ऐसा कहाँ है? वो तो कहते हैं सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिना, विश्व का कल्याण हो। अभी हमने क्या बोला वहां पर आरती में? आरती से पहले, आरती के बाद, कोई संस्कार से पहले, संस्कार के बाद, कुछ से पहले क्या बोलते हैं? सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा कौन है? और दूसरी तरफ क्या होता है? माई वे और नो वे, माई वे इज हाईवे। जब ये होगा तो समस्याएं खड़ी होती है। छोटी सोच समस्या को भी समाधान को भी समस्या बना देती है, और बड़ी सोच समस्या को भी समाधान बना देती है। समाधान की ओर लौटें, संगम की ओर लौटें, संविधान की ओर लौटें। बस यही है इस देश का संगम, और यही है महाकुंभ। ठीक है स्वामी। तो आपने सुना परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी को।